जब भी आपका कोई मित्र आपसे मिलता है और आप उसका हाल चाल पूछते हैं और वो अपने हाल चाल में बहुत ही नेगेटिव चीज़ें बताता है, तो आप उससे यही कहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है। या फिर आपकी ज़बान से ये निकलता है, अरे भाई अपनी कुंडली किसी आचार्य को दिखा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी कुंडली में राहु देव जो है आपकी कुंडली मार कर बैठ गए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत विशेष होने वाली है कि राहु और शनि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि राहु के प्रभाव में शनि देव जी किस तरीके से रिजल्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो है अभी तक अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और जबकि ये अंतिम वर्ष चल रहा है, परिणाम का वर्ष है, आपको जो आपने 6.5 साल कष्ट झेले हैं उनके रिजल्ट का समय है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है और यकीन मानिए अगर इसे आपने पूरा देख लिया, समझ लिया, तो आपके जीवन में आप शनि देव जी से डरना बिल्कुल छोड़ देंगे। आप उनसे प्रेम और आदर का से उनका नाम लेना प्रारंभ कर देंगे। तो शनि देव जी जो हैं आपकी कुंडली में किस तरीके का रिजल्ट कर रहे हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राहु के प्रभाव में क्यों है शनि देव जी, क्योंकि राहु के प्रभाव यानी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में शनि देव जी गोचर कर रहे हैं। अब शतभिषा नक्षत्र जो है राहु का है, तो अब राहु जी का स्वभाव भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राहु देव का स्वभाव जो है अचानक वृद्धि का है, अचानक वृद्धि दे देते हैं। जिस पर मेहरबान होते हैं फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, और जिससे थोड़े से रुष्ट होते हैं आसमान से पाताल की गहराई तक पहुंचा देते हैं। ये है स्वभाव राहु देव का। अब शनि देव का स्वभाव क्या है? शनि देव जी जो हैं कर्म फलदाता हैं, धर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। स्टेप बाय स्टेप कठिन परिश्रम के द्वारा व्यक्ति नीति अनुसार कार्य करता हुआ ऊपर की ओर चलता है। तो व्यक्ति का ये जो स्वभाव होता है कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कभी अचानक वृद्धि नहीं कराते हैं, और इनका भाग्योवर्धक काल जो होता है वो आपका 35 के बाद ही होता है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत सने कार्य करते हैं। और इनके प्रभाव का जातक यानी या अगर आपकी लग्न कुंभ राशि है या फिर आपकी लग्न मकर राशि है, तो भी आपकी जीवन शैली में थोड़ा सा आलस्य देखा जाता है, आलस्य। और दूसरा क्या है कि यदि आपके जीवन काल में शनिदेव लग्न कोई भी हो, शनिदेव आपकी लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो भी आपके अंदर आलस्य देखा जाता है। या फिर लग्न पर इनकी दृष्टि हो तो भी आपके अंदर आलस्य देखा जाता है। आप बहुत ही काबिल ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, लेकिन क्या होता है कार्यों को आगे डिले करते चले जाते हैं। शनिदेव जी ये कार्य करवाते हैं, लेकिन अगर इसी चीज़ पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो शनिदेव जी आपको माला माल कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको अपशब्द किसी को नहीं बोलना है। शनिदेव जी क्या है, 7.5 जब आती है तो यथार्थवादिता से परिचय कराने आती है, आपकी ज़िंदगी का मूल स्वरूप दिखाने आती है कि व्यवहारिकता में लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है समाज, क्योंकि आप लोगों पर विश्वास करते हैं। सामने वाले ने जैसा आपको दिखाया स्वयं को आपने वैसा ही मान लिया, लेकिन आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर आपसे मिलता है। ये कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके प्रभाव में जातक जब होता है तब वो आप मुखौटा नहीं उसके चेहरे पे देखेंगे। एक धनु लग्न, एक मकर लग्न, एक कुंभ लग्न, एक मीन लग्न, ये कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके पर्सन जो होते हैं डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं। ज़्यादातर राशियों के जातक जो होते हैं डिप्लोमेटिक होते हैं। और यहाँ पर राहु के प्रभाव में आपके शनिदेव जी हैं। राहु तो स्वयं स्वांग के रचयिता हैं, स्वयं स्वांग करते रहते हैं। जब भी अमृत मंथन का समय आया था तो राहु देव ने क्या किया था, स्वयं का रूप बदला था। तो राहु देव के प्रभाव में अगर लग्न आ गई किसी की तो वो आपसे चेहरा बदल कर मिलेगा। और आजकल के डेट में मोस्टली लोग जो होते हैं चेहरा बदल कर ही मिलते हैं। तो यही चीज़ आपके साथ समझाने आते हैं कि चीज़ों को जो है व्यवहारिकता को
एक दूरदर्शिता से देखिए। शनिदेव जी के पास सबसे दूरदृष्टि है, दशम दृष्टि। चीज़ों को जब आप दूरदर्शिता से देखेंगे तभी आप जीवन में सफल होंगे। दूसरा क्या है, अपनी चीज़ों को गोपनीय रखना। मकर राशि के जातकों के लिए ये चीज़ इस समय पर बहुत ही ज़्यादा है कि अगर उन्होंने अपनी चीज़ों को दाएं हाथ से बाएं हाथ को अगर पता चल गया तो उनका कार्य 50% समझ लीजिए गया हाथ से, बनता हुआ कार्य। तो इसलिए अपनी चीज़ों को गोपनीय रखिए, यानी कि आपके घर में अगर आपकी पत्नी है या आपके हस्बैंड हैं तो अपनी चीज़ें उनसे भी आपको शेयर नहीं करना है, XYZ किसी से भी शेयर नहीं करना है। मांसाहार, शराब वगैरह को हाथ नहीं लगाना है। धार्मिकता का जितना ज़्यादा हो सके उतना अनुसरण करें। जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि शनिदेव जी स्वयं जो हैं एक देवपुत्र हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं, और इस समय पर आपके जो हैं धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अब जब ये धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो यानी कि धन के लिए आपकी स्थितियाँ बहुत प्रबल इन्हें बनानी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ ही लोगों को इनका प्रभाव नहीं मिल रहा है। अब उनकी कुंडली में हो सकता है स्थितियाँ कुछ खराब हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को जो ये आज व्यवहारिकता की चीज़ें बता रही हूँ, जिन लोगों का शनि अच्छा है, जिन लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, वो इन चीज़ों को अपने आचरण में अगर डाल लेंगे तो उन्हें और उत्तम रिजल्ट मिलेंगे, और जिन लोगों को नहीं मिले हैं अभी तक उन्हें रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। किसी को अपशब्द ना कहें, बेशक ही वो कोई भी हो, कितना भी आपसे नीचे का तबके का इंसान हो। दूसरा क्या है, मजदूर वर्ग के हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें, उनसे कभी तू तड़ाक से बात ना करें। बुजुर्गों का जितना ज़्यादा हो सके सम्मान करें, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन आप ब्लाइंड लोग अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ब्लाइंड लोगों को भोजन करा दीजिए, या अपंग लोग जो मिल जाएं उन्हें भोजन करा दीजिए, आपके लिए रामबाण का इलाज कार्य करेगा। आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा धर्म के अनुसार आचरण करेंगे, कभी भी असत्यवादन ना करें, क्योंकि शनिदेव जी को झूठ से नफरत है। किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना, ये भी शनिदेव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने जीवन में जितनी ऊंचाई प्राप्त करना चाहते अपने कुटुंबियों से देखिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन छोटी मोटी बातों को अवॉइड करिए। जितना ज़्यादा आप छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करेंगे उतना आपके जीवन में प्रसन्नता आती चली जाएगी। कुटुंबियों से जितने संबंध मधुर होंगे, क्योंकि इस समय पर देखिए आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और आपकी वाणी को कठोर कर रहे हैं, क्योंकि राहु और शनि का दोनों का प्रभाव है, तो आपकी वाणी को कठोर कर रहे हैं। इस समय पर आप अपनी वाणी से बोलेंगे तो अच्छा ही, लेकिन क्या है कि जब शनिदेव के प्रभाव में आपकी वाणी होती है तो क्या होता है कि आपकी वाणी हार्श हो जाती है, क्योंकि आजकल के युग में सच कोई सुनना ही नहीं चाहता, सभी को सच से परहेज होता है। तो इस समय पर हो सके तो मौन धारण कर लें। जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ये सत्य सामने वाले को कटु लग जाएगा, वहाँ पर आप अपनी वाणी को संयमित, नियमपूर्वक शांत रखना शुरू कर दें। किसी को ऐसे अपशब्द ना बोलें जो उसे आहत कर जाए, क्योंकि शनिदेव इस समय पर आपको ये सारी चीज़ें देंगे। एक डिप्लोमेटिक पर्सन बनने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आप राहु के प्रभाव में भी हैं, आप डिप्लोमेटिक पर्सन बन सकते हैं। दूसरा क्या है, कोई भी कार्य शुरू करें। देखिए इस समय पर मैं जानती हूँ कि मकर राशि के लोगों के अंदर ये उतावलापन है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने कैरियर को लेकर कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है उन्हें कष्ट झेलते झेलते। अगर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में कोई प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार भी यथावत चल रहा है, नीचे की ओर चलता चला जा रहा है, लेकिन उसमें ग्रोथ कोई दिखाई नहीं दे रही, तो वो चेंज चाहते हैं इस समय पर। तो अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये चीज़ गांठ बांध लीजिए कि एक तो आप गुप्त रखिए अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को। दूसरा क्या है कि अपनी अलावा देखिए उसमें आपको सभी का सहयोग मिलेगा, मैंने आपको बताया सबका सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा ना करें, क्योंकि अभी जो शनि की 7.5 है वो देखिए, शनि की 7.5 बात तक प्रभाव देती है अपना। अभी जो 7.5 आपको धोखा भी देगी, तो इसीलिए किसी के ऊपर बिल्कुल सारी जिम्मेदारी बिल्कुल पूर्ण रूपेण ना सौंपें, वहाँ से आपको धोखा मिलने के आसार हैं। लेकिन किसी को अपशब्द नहीं करना है, सबसे प्रेम से बात करनी है। जितना आप कुटुंबियों को और
अपने सहयोगियों को मिलाकर चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब आपको जिनकी कुंडली में भी शनिदेव जी निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा बीज मंत्रों का भी जाप करते रहें। अगर आप बीज मंत्रों का जाप नहीं करना चाहते, बीज मंत्र वही है, ओम सन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप करके अपने जीवन में शनिदेव जी के उत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप मछलियों को बादाम ज़रूर खिलाएं, कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, अपंग लोगों को कुछ दे सकते हैं, शनि मंदिर में जाकर छायादान कर सकते हैं। आप वहाँ ब्रह्म पंडित जी से पूछ लीजिएगा, छायादान वो बता देंगे किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके शनिदेव जी आपको बहुत उत्तम परिणाम दें, आप शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। 1.5 घंटे का समय होता है, शनि की होरा में निर्जला व्रत करें, नेट पर सर्च कर लें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।